नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है उन्हें सरकार द्वारा कितना वेतन दिया जाता है। यदि उनका प्रमोशन होता है तो लास्ट किस पोस्ट तक होता है, उन्हें कौन सा विभाग अलॉट होगा और उनके कार्य क्या है, और एट्थ पे कमीशन के आने के बाद उनके वेतन में कितनी वृद्धि देखने को मिलेगी। इन सब बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सरकार द्वारा कितना वेतन दिया जाता है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे मैट्रिक्स लेवल 1 की जॉब है। इसके अंतर्गत बेसिक पे 12,400 रुपये होता है। कि जब आपकी पोस्टिंग होती है तब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके अंतर्गत आपको कोई भी भत्ता देय नहीं होता है। न तो महंगाई भत्ता मिलता है, न ही एचआरए मकान किराया भत्ता भी आपको नहीं मिलता है। तो प्रोबेशन के दौरान 2 वर्ष तक आपको कोई भी भत्ता देय नहीं होता है। तो आपकी जो बेसिक पे है 12,400, उनमें से कटौती होगी। जीपीएफ खाते में आपके 700 रुपये की कटौती होगी। प्रति माह आपके जीपीएफ खाते में 700 रुपये की कटौती होगी। जब आप रिटायरमेंट होंगे तब आपको ये राशि दी जाएगी। रिटायरमेंट से पहले भी आप 90% तक राशि आप उठा सकते हैं इमरजेंसी केस में। फिर आरजेएचएस की बात करें तो इसमें 265 रुपये की कटौती होगी। इसके अंतर्गत जो आरजेएचएस के हॉस्पिटल हैं उसमें आप इलाज करवा सकते हैं। तो आपकी जो ओवरऑल जो बेसिक पे है 12,400, उनमें से 700 रुपये की जीपीएफ और आरजेएचएस की 265 रुपये की कटौती होगी। तो आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? तो 11,435 रुपये। कि जैसे आप फोर्थ ग्रेड में लगते हैं तो आपको 2 वर्ष तक जो शुद्ध वेतन आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा 11,435 रुपये। जैसे आपके 2 वर्ष प्रोबेशन का पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद जो आपकी बेसिक पे वो हो जाएगी 17,700 रुपये। अभी वर्तमान में डीए कितना है, महंगाई भत्ता 58%। तो 17,700 का 58% हो गया 10,266 रुपये। अभी एचआरए हाउस रेंट अलाउंस है वो है 10%। तो 1,770 रुपये हो गया एचआरए। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनी वो बनी 29,736 रुपये। उसमें से कटौतियाँ क्या क्या होगी? तो एक आपके जीपीएफ की होगी 1,450 रुपये। एक आपकी स्टेट इंश्योरेंस की होगी 800 रुपये। और एक आरजेएचएस की होगी 265 रुपये। तो ओवरऑल आपकी जो डिडक्शन होगा वो होगा 2,515 रुपये। तो जैसे ही 2,515 रुपये की आपके कटौती होगी तो आपको इन हैंड यानी शुद्ध वेतन आपको मिलेगा 27,221 रुपये। कि जैसे ही आपके प्रोविशन हो गया उसके बाद जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है आपके 2 साल के बाद वो आपको मिलेगी 27,221 रुपये। कि जैसे आपके एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा केंद्र में लगभग 2026 में ये लागू हो जाएगा और राजस्थान में 2027 में ये लागू हो जाएगा। तो फोर्थ ग्रेड जो कर्मचारी है उनकी लगभग 2026 में पोस्टिंग होगी। तो उनका प्रोबेशन कंप्लीट होगा 2028 तक। 2028 में जैसे ही इनका प्रोबेशन कंप्लीट होगा उससे पहले 2027 में एट्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसका जो फिटमेंट फैक्टर है वो लगभग 2 के अप्रोक्स रहेगा। 1.9 से 2.54 के बीच में फिटमेंट फैक्टर किसी भी हाल में रहेगा। अपन मान रहे लगभग 2 के लगभग तो रहना ही है किसी भी हाल में। तो फिटमेंट फैक्टर 2 मान रहे, तब आपका बेसिक पे हो जाएगा 35,400 रुपये। डी ए 0%। एच आर ए अभी खबरों में चल रहा है कि 27% के लगभग एच आर ए बढ़ सकता है, परंतु अपन पिछले आंकड़ों के हिसाब से अपन मान रहे 10%। तो 3,540 रुपये हो गए एचआरए के। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनी वो बनी 38,940 रुपये। उसमें से कटौतियाँ होगी तो लगभग
इन हैंड आपको शुद्ध वेतन मिलेगा 37,000 के लगभग। वो तो 2027 में, लेकिन आपके प्रोविजन कब होगा? 2028 में। तब साल में, एक साल में डीए लगभग 6% और वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में लगभग आप, जैसे कि आपको 2028 में प्रोविजन होता है, तो आपको शुद्ध वेतन के रूप में लगभग 40,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कौन कौन से विभाग है। तो इसके 100 से अधिक विभाग हैं। विद्यालय, तहसील कार्यालय, पटवार भवन, पंचायत भवन, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, खनिज विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद। फिर है विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा और राजभवन। तो ये 100 से अधिक कार्यालय इसके अंतर्गत है। जैसे आप फोर्थ ग्रेड के, जिसमें जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है, उन्हें सबसे अच्छे विभाग दिए जाएंगे। जैसे विधायक कार्यालय हो गया, सांसद कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा और राजभवन। उन इन विभागों में उन्हीं पोस्टिंग मिलेगी जिनके सबसे ज़्यादा नंबर है। नंबर के आधार पर पोस्टिंग आपको मिलेगी। जिन साथियों का इन जो लास्ट वाले जो विभाग है, इनमें अगर उनकी पोस्टिंग होती है, तो मैं मानता हूँ वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, और विद्यालय, तहसील कार्यालय, पटवार भवन, इनमें होंगे, मैं मानता हूँ वो थोड़े कम सशक्त होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रमोशन कहाँ तक होगा? तो फोर्थ ग्रेड के अंतर्गत 10th पास मांगा गया है। जो भी साथी 12th पास होंगे और उन्हें कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा कर रखा होगा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा होगा, तो उनका एलडीसी में प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन जैसे फोर्थ ग्रेड में अभी लगभग 50,000 के लगभग पोस्टिंग होगी, तो क्या इन 50,000 सबका ही एलडीसी में होगा? जी नहीं। उनकी सबसे पहले उनकी योग्यता देखी जाएगी कि कोई ग्रेजुएशन है तो उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ में ये तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फोर्थ ग्रेड में हो रहे हैं, पोस्टिंग ले रहे हो, आप आपको इसी में प्रमोशन लेना है, तो आपको कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लेना है, और कंप्यूटर का अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपकी कार्य क्षमता, कार्य अनुभव और कंप्यूटर ज्ञान के आधार पर ही आपका प्रमोशन होगा। तो फिर किस में होगा? लगभग 5 से 7 साल के बाद आपका एलडीसी में हो जाएगा, और उसके बाद आपका यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क में आपका हो जाएगा। लास्ट आपका प्रमोशन होगा यूडीसी में। फिफ्थ है फोर्थ, जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हैं, उनके कार्य क्या क्या है। एक उदाहरण के तौर पर समझे, तो जैसे आपकी ड्यूटी लग गई है सांसद कार्यालय में, तो आपकी सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आपको निगरानी करनी है। किसकी? ऑनलाइन जो ऑफलाइन डाटा है, फाइलें हैं, उनकी आपको निगरानी करनी है। दूसरी, आपको ये सुनिश्चित करना है कि फर्नीचर की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, साथ में पार्किंग की व्यवस्था हो गई, विद्युत विद्युत कनेक्शन हो गया। तो इन सब की आपको निगरानी करनी है। साथ में आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना है कि साफ सफाई आपको, जैसे बड़े विभाग में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप क्या करेंगे? साफ सफाई करवाएंगे, क्योंकि बड़े विभाग में आपके नीचे सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, तो उनसे आपको सफाई करवानी है, वो करेंगे। यदि आपकी पोस्टिंग छोटे विभागों में होती है, तो मैं मानता हूँ वहाँ अगर सफाई कर्मचारी नहीं होंगे, तो आप मुख्य भूमिका में आ जाएंगे। जैसे एक स्कूल में यदि प्रिंसिपल नहीं होते हैं, तो उस टाइम मुख्य भूमिका में कौन रहता है? वाइस प्रिंसिपल। तो ऐसे ही है कि यदि आपके विभाग में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है, तो मुख्य भूमिका में कौन है अब? कौन है? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो वहाँ आपको झाड़ू भी निकालना पड़ सकता है। तो ऐसे में विभाग, जिस विभाग में आपकी पोस्टिंग होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कौन सा विभाग मिलेगा। यदि आपको अच्छे विभाग मिलते हैं, तो मैं मानता हूँ वहाँ सफाई कर्मचारी बहुत सारे पोस्टेड होंगे, तो उनसे आपको सफाई करवानी है।
धन्यवाद।